हेलो गाइस, साकिब शेख जो लास्ट में महाराष्ट्र में पढ़ राइट। ऑलरेडी हम लोग ने आपका कंप्लीट क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को कंप्लीट सिलेबस हमने स्टार्ट कर दिया राइट यार। हमने ऑलरेडी आपका फिजिक्स क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक का यार हम लोगों ने सर्कुलर मोशन है आपका वो हमने फिनिश किया हुआ है राइट। तो इससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो, प्रेफरेंस कर सकते हो शेयर। और उससे पहले अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इसमें में ना हम लोगों ने क्या किया था, कोनिकल पेंडुलम लास्ट टॉपिक हमने फिनिश किया था। तो आज हम एक लास्ट पार्ट है जो सर्कुलर मोशन का एकदम प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वो हम फिनिश करने वाले। फिर इसके बाद इमीडिएटली हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रोटेशन मोशन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे राइट। चलो तो सबसे पहली बात यार यहाँ पे जो टॉपिक है ना, क्या कौन सा टॉपिक है, देखो यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन 4 मार्क के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट। लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ था सेक्शन डी में राइट। तो देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है तो सिंपल है यार, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देख लो यहाँ पे सबसे पहला देखो यहाँ पे एक सर्कल, ये डायग्राम आप देख लेना, डायग्राम टेक्स्ट बुक में भी आपको मिल जाएगा राइट। तो डायग्राम देखो यहाँ पे, ये डायग्राम है ठीक है। तो यहाँ पे एक पार्टिकल है ए पॉइंट पे, ऊपर जो है ए पॉइंट है, वो जो पार्टिकल है ना उस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कौन सा ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, और उस पे जो है ना एक टेंशन फोर्स लग रहा है। देखो यहाँ पे मैं अगर आपको दिख रहा होगा तो सपोज ये सर्कल है मेरा, ये सेंटर है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे एक ए पार्टिकल है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगा रहा है, एमजी फोर्स लगा रहा है, और नीचे सेम डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगा रहा है, एक टेंशन फोर्स। कौन से पॉइंट से, ए पॉइंट से ठीक है। अभी नीचे यहाँ पे सपोज बी पॉइंट है, इस पे क्या लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एमजी फोर्स लग रहा है, और ऊपर की तरफ कौन इसको बैलेंस कर रहा है, टेंशन फोर्स बैलेंस कर रहा है। लेकिन कौन से पॉइंट का, बी पॉइंट का। कुछ डाउट है भाई, क्लियर है। वैसे सी और डी का क्लियर है, डायग्राम समझ में आ गया। तो अभी हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है कि स्पीड जो है ना, जो पार्टिकल का मुझे क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड फाइंड करना है। कौन से पॉइंट का क्या फाइंड करना है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सिंपल से याद रखो, यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल। कौन कौन से पॉइंट पे स्पीड फाइंड करना है, पहले तो ये ए पॉइंट पे पार्टिकल का स्पीड कितना होगा, ये बी पॉइंट पे पार्टिकल का स्पीड कितना होगा, फिर ये सी और डी पॉइंट पे पार्टिकल का स्पीड कितना होगा, ये तुमको फाइंड आउट करना है ठीक है। एक एक फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपर मोस्ट पोजीशन का देखेंगे, इस पोजीशन पे। तो इस पोजीशन पे ना देखो यहाँ पे ये अपर मोस्ट पोजीशन ए पॉइंट है, बोथ वेट mg एंड फोर्स ड्यू टू टेंशन TA आर डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब इसको मैंने क्या लिखा है, देखो यहाँ पे ए पॉइंट पे क्या हो रहा है, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है, और एक कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन की वजह से जो फोर्स है ना, वो फोर्स किसकी तरफ लग रहा है, सर्कल के सेंटर की तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा है ठीक है। चलो तो सॉल्व करेंगे हम लोग एक एक करके। तो देखो यहाँ पे एट अपर मोस्ट पोजीशन आप देख सकते हो यहाँ पे, चलो देखो एट अपर मोस्ट पोजीशन। तो अपर मोस्ट पोजीशन मेरा कौन सा है, VA ठीक है। मुझे स्पीड निकालना है, तो अपर मोस्ट पोजीशन पे क्या लग रहा है, दो फोर्स लग रहा है। एक तुम्हारा लग रहा है, क्या लग रहा है, एक तो टेंशन लग रहा है प्लस mg लग रहा है, सेम डायरेक्शन में लग रहा है। और किसकी तरफ जा रहा है, सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ एक कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है भाई ठीक है। तो टेंशन ऑफ A प्लस mg, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन r होता है। तो याद रखो एट टॉप मोस्ट पोजीशन, टॉप मोस्ट पोजीशन पे ना जो टेंशन होता है वो इक्वल टू 0 होता है ठीक है। याद रख लो ये बात, क्या होता है, क्योंकि ऊपर अगर टेंशन 0 रहेगा तभी जो पार्टिकल है वो होल्ड करके रखेगा ठीक है। मतलब ये मेरा सर्कल है, अगर यहाँ पे पार्टिकल को रुकना है तो यहाँ पे टेंशन 0 होना कंपलसरी है। अगर टेंशन 0 होगा तभी ये पार्टिकल यहाँ पे रुका रहेगा, नहीं तो वो फिसल जाएगा, यहाँ पे स्लाइड हो जाएगा। क्लियर है। चलो अभी नेक्स्ट, अभी टेंशन अगर मेरा 0 हो गया, देखो अभी टेंशन अगर मेरा 0 हो गया, टेंशन 0 हो गया प्लस mg इक्वल टू क्या है, इक्वल टू क्या है भाई, mv स्क्वायर अपॉन r। बट ये जो v है कौन से पॉइंट का है, ए पॉइंट का। यहाँ पे भी लिख दो ए पॉइंट का ठीक है, ए पॉइंट ऐसा। तो देखो यहाँ पे बचा क्या, mg इक्वल टू mva स्क्वायर अपॉन r। तो m अगर इधर है, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, क्या बचेगा, g इक्वल टू va स्क्वायर अपॉन r। मुझे क्या चाहिए, v का वैल्यू चाहिए, r इधर जाके मल्टीप्लाई, तो rg इक्वल टू va स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट इसका निकाल दोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट निकाल दोगे तो उस टाइम पे क्या आएगा, va इज इक्वल टू अंडर रूट rg। तो देखो जो स्पीड है ना पार्टिकल का, कौन सा पोजीशन पर, टॉप मोस्ट पोजीशन पे, एकदम ऊपर वाले पोजीशन पे पार्टिकल का स्पीड कितना होता है,
रूट आर जी होता है, ठीक है। क्लियर है भाई, समझ में आ गया। मतलब देखो ये मेरा सर्कल है, यहाँ पे क्या लग रहा है, नीचे की तरफ टेंशन लग रहा है, नीचे की तरफ एम जी लग रहा है ए पॉइंट पे। अभी बी पॉइंट पे अगर तुमको फाइंड आउट करना है यहाँ पे लोअर में, तो नीचे की तरफ क्या लगता है एम जी, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है बी पॉइंट की वजह से। कोई डाउट है? क्लियर, चलो अभी देखेंगे नेक्स्ट। अभी ये तो फाइंड आउट कर लिया, अभी कौन सा पॉइंट फाइंड करना है। नाउ एट लोअर मोस्ट पोजिशन, लोअर मोस्ट पोजिशन, लोअर मोस्ट पोजिशन पे हमको स्पीड फाइंड आउट करना, मतलब बी फाइंड करना, कौन सा बी पॉइंट पे, ठीक है। तो क्या होगा, तो बी पॉइंट पे ना याद रखो, नीचे की तरफ क्या लग रहा है एम जी लग रहा है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है एम जी लग रहा है, इक्वल टू ऊपर कौन है भाई, टेंशन लगा रहा है फोर्स, और डायरेक्शन किसकी तरफ है, सेंटर की तरफ है ना, तो सेंटर की तरफ क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। बात समझ में आ गया, क्लियर है। अब ये टेंशन बी को इधर ले लो तो क्या हो जाएगा, देखो एम जी माइनस टेंशन बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ में आ गया, क्लियर है, क्लियर है भाई। चलो अभी नेक्स्ट देख लो, यहाँ पे देख लो। अभी यहाँ पे जैसे ए का क्या है ना, ए का आंसर देखो रूट आर जी आया हुआ है मेरा, देखो देखो यहाँ पे देखो रूट आर जी आ गया, देखो रूट आर जी आ गया। वैसे मुझे क्या निकालना है, बी पॉइंट पे निकालना है भाई, ठीक है। क्या निकालना है, बी पॉइंट पे निकालना है मुझे। तो बी पॉइंट पे देखो, अभी यहाँ पे बी पॉइंट का वैल्यू चाहिए ना मुझे, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, राइट। चलो अभी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखो, सपोज हाँ इसको बोल दिया मैंने, इसको अभी यहाँ पे एम जी माइनस टेंशन बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर होता है। बी पॉइंट के लिए बी आ जाएगा, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर, सपोज इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट, अभी यहाँ पे ना इसमें एक चीज अप्लाई होता है, देखो इसमें हियर जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक नहीं, जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल टू है काइनेटिक एनर्जी के। कैसे, वो देखो अगर मेरा पार्टिकल इस पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे, तो यहाँ पे रुका हुआ है, अगर ये यहाँ से ट्रैवल करते करते बी पे आया, जब रुका था तो इस पे कौन सा एनर्जी रहता है, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक जगह पे रुका रहता है रेस्ट पोजीशन पे, तो उस पे कौन सा एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, राइट। जब वो ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा, फिर वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। और पोटेंशियल और काइनेटिक का तो तुमको फॉर्मूला पता भी है, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो एम जी एच होता है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। लेकिन मुझे काइनेटिक एनर्जी जो है ना बी से लेके ए का देखना है मुझे, ठीक है, कि बी से लेके ए कितना था। तो देखो जो काइनेटिक एनर्जी है मेरा बी पॉइंट पे, माइनस करना है जो काइनेटिक एनर्जी है मेरा ए पॉइंट पे। बात समझ में आ गया, क्लियर है। चलो अभी देखो यहाँ पे वेर, और जो हाइट है मेरा, देखो क्या बोला है यहाँ पे, पार्टिकल ए पे था, ए से बी पे आया ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, सपोज आर, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आर, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा आर प्लस आर, 2r, मतलब h की जगह पे क्या आ जाएगा, h की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ r हो जाएगा, ठीक है। h की जगह पे क्या आ जाएगा, 2r हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिलेगा, देखो एम जी 2r इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, बट बी पॉइंट के लिए बी आएगा माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, बट कौन से पॉइंट का, ए पॉइंट का। तो देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2mgr इक्वल टू क्या कॉमन है, हाफ m कॉमन है, तो बचेगा क्या, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। कुछ डाउट है भाई, क्लियर है, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो अभी करना क्या है, तो अभी ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और m इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब 4mgr अपॉन में m इक्वल टू क्या बचेगा, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। क्लियर है भाई। अभी देखो m से m गया तो बचा क्या, 4rg इक्वल टू क्या बचेगा, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। क्लियर है। चलो, और वी ए स्क्वायर का तो वैल्यू तुमको मिला हुआ है, देखो यहाँ पे देखो इधर वी ए स्क्वायर का डायरेक्ट वैल्यू क्या है, आर जी है, ठीक है। वेर वी ए स्क्वायर इसका डायरेक्ट वैल्यू कितना है, आर जी है। तो पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 4rg इक्वल टू वी बी स्क्वायर माइनस आर जी। अब ये माइनस आर जी इधर आ जाएगा, तो 4rg प्लस आर जी इक्वल टू वी बी स्क्वायर, 4rg प्लस आर जी 5rg इक्वल टू वी बी स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट, जब आप स्क्वायर रूट निकाल दोगे तो स्क्वायर रूट जैसे निकालोगे तो मिलेगा क्या, रूट में 5rg इक्वल टू वी बी। तो भाई स्पीड
पार्टिकल का जो स्पीड है बी पॉइंट पे वो कितना था √5 r/g। क्लियर है? देख लो एक बार अच्छे से यार, सिंपल से, ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है कि ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे स्पीड कितना है पार्टिकल का वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। तो उस टाइम पे इतना याद रखो, ए पॉइंट पे ना दो चीज लगता है, नीचे की तरफ सेंटर की तरफ जो है फोर्स लगता है, किसकी वजह से? टेंशन की वजह से, और दूसरा क्या लगता है? ग्रेविटी फोर्स लगता है, ये हो गया। और बी पॉइंट पे क्या लगता है? नीचे की तरफ टेंशन फोर्स, नीचे की तरफ क्या है? ग्रेविटी फोर्स, और ऊपर कौन उसको बैलेंस कर रहा है? टेंशन फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आपको अच्छे से आंसर मिल जाएगा, राइट? ठीक है भाई, चलो अभी लेकिन मुझे सी पॉइंट पे निकालना है ना, तो सी पॉइंट का जो है आप टेक्स्ट बुक में देखोगे, एक्सप्लेनेशन तरफ मुझे है ना, तो यहाँ पे लिखोगे आप सिमिलरली मुझे जो स्पीड है सी पॉइंट का वो इक्वल होता है स्पीड डी पॉइंट का। ठीक है, इसका आंसर डायरेक्ट जो है √3r/g, आप ऐसा लिख देना। ठीक है भाई, चलो ये मेरा आंसर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, और मैं नोट्स अभी दूंगा, उसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना, वो जो पीडीएफ है मेरे पास। ठीक है, जल्दी जल्दी इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो अभी पीडीएफ का हम लोग क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये प्रॉपर लिखा हुआ है अच्छे से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके भी ये हो जाए अवेलेबल। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अभी आगे, तो इसका भी आप ऐसा स्क्रीनशॉट ले लो। एक मिनट, हाँ ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया? चलो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो अभी सेकंड वाला, लोअर मोस्ट पोजीशन पे, कहते ये अच्छे से लिखा हुआ है, प्रॉपर है ना? ठीक है, चलो ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया? चलो अभी नेक्स्ट, एक मिनट, ले लो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि ये भी नोट्स हो जाए अवेलेबल। एज इट इज यू हैव टू राइट। ठीक है, सेम जो मैं सॉल्व करके दिया ना मैंने, वही वैसे ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है भाई, कर दिया? चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। अभी और एक क्वेश्चन आता है यार, फॉर 2 मार्क्स एग्जाम में आ जाता है कि मुझे बताओ, जैसा अभी वही वर्टिकल सर्कुलर मोशन था ना, देख लो यहाँ पे, एक मिनट, जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन था ना, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि मुझे तुमको फाइंड आउट करना है टेंशन। देखो जैसे ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट पे टेंशन और ए पॉइंट पे जो टेंशन है उसका डिफरेंस कितना है वो तुमको बताने का है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में इतना कुछ खास दिया नहीं है, चलो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग आप दे दो, टेंशन फ्रॉम लोअर मोस्ट पॉइंट टू अपर मोस्ट पॉइंट। ठीक है, ये हेडिंग देना है आपको। ठीक है, क्या करना है? लोअर मोस्ट टू अपर मोस्ट पॉइंट, ये आपको क्या करना है? हेडिंग देना है भाई। ठीक है, क्लियर है? जल्दी जल्दी आप हेडिंग दे दो भाई, जल्दी जल्दी हेडिंग दे दो। हेडिंग दे दिया, टेंशन फ्रॉम लोअर मोस्ट पॉइंट टू अपर मोस्ट पोजीशन। चलो मैं ही दे देता हूँ, देखो यहाँ पे टेंशन, ऐसा डिफरेंस बिटवीन टेंशन फ्रॉम लोअर मोस्ट पॉइंट टू अपर मोस्ट पॉइंट। ठीक है, लोअर से अपर मोस्ट पॉइंट का टेंशन का क्या निकालना है तुमको? डिफरेंस निकालना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहली बार यार, ज्यादा कुछ है नहीं। चलो अभी यहाँ पे मुझे एक बार बताओ, सपोज ये मेरा सर्कल है, अरे प्रॉपर से अच्छे से बन जा भाई, सर्कल बन जा। देखो, अरे बनो, नहीं बन रहा है तो यार देख लो। ठीक है, काम चलाने जैसा। ठीक है, चलो ये मेरा एक सर्कल है तो नहीं, लेकिन एज्यूम कर लो। अभी देखो यहाँ पे ए पॉइंट जो है ना, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है मेरा। ठीक है, तो नीचे क्या लगता है मेरा? एमजी लगता है, और नीचे क्या लगता है? टेंशन लगता है। इसमें टेंशन ऊपर की तरफ लगता है, ठीक है, और नीचे की तरफ क्या लगता है? एमजी लगता है। ठीक है, अब ये डायग्राम के अकॉर्डिंग जो ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट पे क्या क्या लग रहा है भाई? देखो, टेंशन एट ए प्लस एमजी लग रहा है, सेंटर की तरफ मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, तो टेंशन एट ए प्लस एमजी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन r। ए पॉइंट के लिए ए आएगा। ठीक है, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी बी पॉइंट के लिए देखो, तो बी पॉइंट पे क्या लग रहा है? देखो, टेंशन एट बी ऊपर की तरफ लग रहा है, और अपोजिट में क्या लग रहा है? अपोजिट में तो माइनस mg, और दोनों क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। ठीक है, तो टेंशन एट बी माइनस mg, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन r। सेकंड के लिए तो b यहाँ पे। ठीक है, चलो इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आ गया? अभी दोनों को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो, तुमको आंसर मिल जाएगा। देखो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2। ठीक है, तो मतलब सेकंड वाले को ऊपर लिखो, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड TB माइनस mg, ये हो गया। फिर क्या करना है? इसको माइनस करना है फर्स्ट वाले से। फर्स्ट क्या है? TA, क्या है भाई? TA प्लस mg है, इक्वल टू mvb स्क्वायर अपॉन r माइनस mva स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, हो गया।
ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। देखो अभी यहाँ पे इसके बाद करेंगे क्या हम लोग, क्या करेंगे, देखो टेंशन एट बी माइनस एम जी, अभी माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस टेंशन एट ए प्लस माइनस माइनस एम जी इक्वल टू क्या कॉमन है भाई, एम अपॉन आर कॉमन है, अंदर क्या बचेगा वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो टेंशन एट बी, देखो यहाँ पे टेंशन एट बी माइनस टेंशन एट ए माइनस एम जी तो क्या आ जाएगा माइनस टू एम जी इक्वल टू एम अपॉन आर। ठीक है, एम अपॉन आर, अंदर देखो वी बी स्क्वायर का तो वैल्यू यहाँ पे तुमको मिला था, देखो यहाँ पे वी बी स्क्वायर का वैल्यू देखो क्या था 5 RG, और वी ए स्क्वायर का देखो इससे पहले हम लोग ने निकाला था क्या था RG, तो क्या करने का वैल्यूज पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा 5RG माइनस RG, तो कितना आएगा देखो यहाँ पे टेंशन एट बी माइनस टेंशन एट ए माइनस 2mg इक्वल टू एम अपॉन आर इंटू 5RG में से RG गया तो क्या बचेगा 4RG, तो R से R गया तो बचा क्या 4, क्या बचेगा देखो टी बी माइनस टी ए इक्वल टू 4mRG 4mg, और देखो ये माइनस वाला जो है ये यहाँ पे 4mg बचा, ये माइनस उधर का तो क्या हो जाएगा प्लस 2mg, तो फाइनली क्या आएगा टेंशन एट बी माइनस टेंशन एट ए इक्वल टू 6mg। ठीक है भाई, ये मेरा आंसर, अच्छे से देख लो यार, एकदम सिंपल सा, इतना कुछ है ना, एग्जाम में आएगा 2 मार्क के लिए तो लिख लेना। क्या करना है, सिंपल सा आप पूछेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंशन फ्रॉम लोअर पॉइंट टू अपर मोस्ट पॉइंट। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके भी ये नोट्स हो जाए अवेलेबल। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, तो सर्कुलर मोशन तो हमारा फिनिश हो चुका है, राइट। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे एकदम प्यार से, आपका क्या है रोटेशन मोशन। मतलब यार ये जो रोटेशनल डायनेमिक है ना, ये 2 टॉपिक पे बेस्ड है, पहला है सर्कुलर मोशन, दूसरा है रोटेशनल मोशन। तो सर्कुलर मोशन में जितने भी थ्योरी थे, जितने भी डेरिवेशन थे, पूरा हमने फिनिश कर दिया, राइट। तो जल्दी जल्दी क्या कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो। आई थिंक अभी 465 स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट हो चुके, ओनली 35 रह गए 500 होने में, जल्दी जल्दी करा दो, राइट। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट। तो यार जल्द से जल्द, मतलब अभी से ना 2 से 3 दिन में हॉस्पिटलाइज था, तो तबियत ठीक नहीं था, तो इसलिए हम लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे, बट अब से आपको रेगुलर लेक्चर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। डेली कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, राइट, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, राइट। चलो तो बढ़ेंगे यार, अभी नेक्स्ट एकदम प्यारा सा हमारा रोटेशन मोशन की तरफ। तो रोटेशन मोशन का पहला ही टॉपिक है भाई, सबसे पहले बात, तो रोटेशन मोशन होता क्या पहले वो देखो, है ना, राइट। तो रोटेशन मोशन क्या, सर्कुलर मोशन तो मैंने बोला कि एक ऐसा पार्टिकल जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अलोंग सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। बट रोटेशन मोशन क्या है, तो रोटेशन मोशन याद रखो, अगर कोई पार्टिकल एक एक्सेस के अलोंग मूवमेंट करता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्या बोलेंगे उसको, वो रोटेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो फैन होता है ना, आपका घर का जो फैन होता है, सीलिंग फैन, तो सीलिंग फैन में आप देखोगे तो एक रॉड होता है भाई, ठीक है, एक रॉड होता है, और आसपास में क्या होता है, इसके 3 ब्लेड्स होते हैं, बराबर है ना। अगर ये रॉड घूमेगा तो ये ब्लेड भी घूमेगा, राइट, समझ में आ गया। तो अभी इससे बेस्ट एग्जांपल और एक आप देखो, ट्रक्स देखोगे ना, बड़े बड़े जो गाड़ियां होती है, सो जो रोटेशन मोशन है ना, बेस्ट एग्जांपल उसका देखो, सपोज से एक ट्रक है, ठीक है, ट्रक का आपने देखा रहेगा, सपोज ये 2 टायर है, ठीक है भाई, ट्रक का क्या है, ये 2 टायर है ना। तो टायर के बीच में अगर तुम ऑब्जर्व करोगे ना, एक रॉड होता है, ठीक है। जब ये रॉड घूमेगा तब ये व्हील जो है ना, ये जो व्हील है उसका, वो क्या होगा, घूमेगा, रोटेट करेगा। समझ में आ गया, क्लियर है। मतलब अगर कोई पार्टिकल एक्सेस के अलोंग मूवमेंट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन मोशन बोलेंगे। सिंपल से याद रखो आप। सर्कुलर मोशन क्या होता है, एक ऐसा पार्टिकल जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अलोंग मूव करता है सर्कुलर ट्रैक पे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। बट रोटेशन मोशन में क्या होगा, एक ऐसा पार्टिकल जो एक्सेस के अलोंग मूवमेंट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन मोशन बोलेंगे। सिंपल, क्लियर है। चलो अब इसमें सबसे पहला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, तो देखो, अ क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग अ बॉडी टेंडेंसी टू रेजिस्ट एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, देखो, अ क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग अ बॉडी, ये भी आता है फॉर 2 मार्क्स एग्जाम में, याद रखो, ठीक है। अ क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग अ बॉडी टेंडेंसी टू रेजिस्ट angular acceleration which is the sum of the product of the masses of each particle in the body with the square of its distance from the axis of rotation।
तो इसका मीनिंग क्या है भाई, क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है, नहीं आ रहा है बोल रहे हो। देखो क्या बोलता है, फॉर एग्जाम्पल देखो, सपोज ये इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, एक पार्टिकल सपोज ये एक्सेस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट पे है, इसका मास सपोज m1 है, और ये पार्टिकल जो है ये एक्सिस से लेके वहां तक का पार्टिकल का डिस्टेंस मैंने r1 ले लिया। दूसरा और एक पार्टिकल यहाँ पे सपोज m2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने r2 ले लिया। फिर तीसरा जो है m3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने r3 ले लिया। वैसे nth वाला पार्टिकल का मास mn है, rn ले लिया डिस्टेंस। कुछ डाउट है इसमें? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, ऐसा इट इज द प्रोडक्ट ऑफ masses of individual particle and distance between the particle from axis of rotation। ये लैंग्वेज नहीं समझ रहा है तो अभी सिंपल लैंग्वेज में देखो यहाँ पे क्या बोलता है। सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे मेरे पास मासेस देखो, सपोज फर्स्ट वाले का, तो क्या बोला है तुमको करना क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या करना है, जो मास होता है और जो डिस्टेंस होता है, पार्टिकल का जो मास है और जो पार्टिकल का डिस्टेंस है, एक्सेस ऑफ रोटेशन से लेके पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है और मास जो है, वो दोनों को क्या करना है तुमको, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और जितना भी है सबको क्या करना है तुमको, एड अप करना है। देखो m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस m4 r4, ऐसे बहुत सारे, तो प्लस डॉट 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 करके हम लोग क्या करेंगे, प्लस mn rn, n नंबर तक है, ठीक है, क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं ये पूरा जो है n नंबर तक है, मुझे पता नहीं n नंबर तक है, मैं नहीं लिख सकता n नंबर तक, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ऐसा लिखेंगे, सबमिशन क्या, i से लेके 1 to n, ठीक है। किसका क्या क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, मास और डिस्टेंस का क्या करना तुमको, मल्टीप्लाई, यहाँ पे i और i ले लेंगे हम लोग, ठीक है। कुछ डाउट है, डिस्टेंस का स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर, सपोज डिस्टेंस का क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, सॉरी क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, ठीक है, डिस्टेंस का क्या होगा, स्क्वायर होगा। मतलब क्या करना है, यहाँ पे क्या बोला है कि जो भी पार्टिकल का मास है उसको मल्टीप्लाई करना है डिस्टेंस के स्क्वायर से तुमको, है ना, और जितना भी है ना सबको क्या करना है, एडअप करते जाना है तुमको, ऐसा एडअप, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ऐसे करते 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 एन नंबर तक। अभी हर बार हम लोग ऐसा लिख नहीं सकते, इसके लिए हम लोग कौन सा साइन यूज करेंगे, ऐसा सबमिशन का साइन यूज करेंगे, 1 से लेके n। तो मास क्या करना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है किसको, मास को और डिस्टेंस के स्क्वायर को। कुछ डाउट है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसा भी I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। क्लियर है भाई, समझ में आ गया, है ना। चलो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंपल सा डेफिनेशन क्या बोले, अ क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग अ बॉडी टेंडेंसी टू रेजिस्ट एंगुलर एक्सेलरेशन व्हिच इज सम ऑफ द प्रोडक्ट, देखो सम मतलब प्लस करना है तुमको, ठीक है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ ईच पार्टिकल इन द बॉडी विद द स्क्वायर ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन। मतलब वही चीज हम लोग ने देखा कि जो पार्टिकल होगा, जैसा मैंने यहाँ पे बोला कि ये फर्स्ट वाला पार्टिकल है, ठीक है, फर्स्ट वाले पार्टिकल का जो मास होगा उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना डिस्टेंस के स्क्वायर से, ये तुमको मिल जाएगा विदाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपल था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है, ये क्या होता है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। कुछ डाउट है, और सबमिशन साइन हम लोग ऐसा लगा देंगे, 1 से लेके n, MI R। कुछ डाउट है, क्लियर हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो डेफिनेशन आप जल्दी जल्दी इसका कॉपी कर सकते हो, डेफिनेशन लिख लो, है ना, इसका डेफिनेशन आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास भी नोट्स हो जाए अवेलेबल, है ना, एग्जाम में आता है फॉर 2 मार्क्स। जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है आपको, राइट। चलो अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत ही सिंपल से 2 मार्क्स के एग्जाम में आया तो लिखना है आपको, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए ना, अभी सपोज देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ना, काइनेटिक एनर्जी का तुमको क्या निकालना है, यहाँ पे एक्सप्रेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। चलो तो यहाँ पे लिखता हूं मैं एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। चलो तो यहाँ पे देखो कुछ पार्टिकल्स है मेरा, ऐसा डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम लोग, ये मेरा एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, एक्सेस ऑफ रोटेशन है, क्लियर है, एक्सेस ऑफ रोटेशन है। सपोज ये इसका एक्सेस है O, यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसका मास m1 है और डिस्टेंस जो है मेरा r1 है। यहाँ पे एक पार्टिकल है, मास m2 है, डिस्टेंस क्या है मेरा r2 है। यहाँ पे मास पार्टिकल सपोज mn है और डिस्टेंस क्या है rn है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आप कर सकते हो, लेकिन मैंने 3 लिया, क्लियर है भाई। चलो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या कर सकते हो, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लेट m1 m2
m3 dot 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 mn be the masses of each particle, हर एक पार्टिकल का क्या है, मास है। ये मैंने सबसे पहला लिख दिया। दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, ऑल्सो r1 r2 r3 डॉट 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 rn बी दी डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल का डिस्टेंस, लेकिन कहाँ से, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया? कोई डाउट है? क्लियर है? ये हम लोग ने लिख दिया। अभी मुझे निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है ना। क्या निकालना है मुझे, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो यहाँ पे देखो, वी नो दैट जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे वी जो है ना, वी का भी हमारे पास फॉर्मूला है, वह वी इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है। याद रख लो, ये फॉर्मूला है ना, वी इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, देखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, मतलब कैसा लिख सकते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम, ये जो स्क्वायर है आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये फॉर्मूला, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट पार्टिकल के लिए भी, सेकंड के लिए भी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जितना भी है, कहाँ तक, एन नंबर तक आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? चलो अब यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, फॉर फर्स्ट पार्टिकल, पहले पार्टिकल के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होगा मेरा 1 इक्वल टू हाफ मास फर्स्ट वाले का, डिस्टेंस फर्स्ट वाले का, बट जो एंगुलर वेलोसिटी है ना वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो एज इट इज रहेगा। ये फर्स्ट पार्टिकल आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं मैंने इक्वेशन 1। अभी सेम किसके लिए निकालने का, फॉर सेकेंड पार्टिकल के लिए क्या आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी किसका, सेकेंड का फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड वाले का। ऐसे सिमिलरली थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जितना निकालना उतना, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर देता हूँ सिमिलरली फॉर nth पार्टिकल। ठीक है, लास्ट वाले पार्टिकल का डायरेक्ट हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा मेरा n का, क्या आएगा, हाफ mn rn का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया मेरा थर्ड। कुछ डाउट है भाई? क्लियर है? अभी देखना है मुझे कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना है पार्टिकल का। ठीक है, ये जो पार्टिकल है पूरे का टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो सबको क्या करेंगे हम लोग, पूरा निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे सबको। तो नाउ टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर नेट वर्ड यूज करता हूँ मैं टोटल के लिए। तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट का प्लस काइनेटिक एनर्जी सेकेंड का प्लस डॉट 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 करते करते काइनेटिक एनर्जी nth वाले का। क्लियर है भाई? अभी सबका वैल्यू क्या कर दो, यहाँ पे पुट कर दो। फर्स्ट वाले का क्या है, हाफ m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस हाफ mn rn ओमेगा स्क्वायर। तो कुछ कॉमन है सब में, क्या कॉमन है, हाफ ओमेगा स्क्वायर क्या है कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn का स्क्वायर। क्लियर है भाई? समझ में आ गया है ना? चलो अभी जस्ट मैंने बोला है कि ये सबको अगर मुझे ऐसा नहीं लिखना है, हाफ ओमेगा स्क्वायर है, तो इसको हम लोग देखो ऐसा सब तो लिखते नहीं सकते हम लोग। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबमिशन फॉर्म देंगे i 1 से लेके n, तो mi ri का स्क्वायर और जो काइनेटिक एनर्जी है मेरा नेट टोटल। अभी यहाँ पे देखो ये हाफ ओमेगा स्क्वायर है, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी का भी आंसर क्या आएगा, सबमिशन i से लेके 1 i इक्वल टू 1 टू लेके n MIR स्क्वायर मतलब क्या होता है, MIR स्क्वायर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है मेरा, आई होता है। तो फाइनली आप कैसे लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी नेट टोटल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये मेरा फाइनल आंसर। ठीक है भाई, देख लो ज्यादा कुछ नहीं किया है, देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकंड पार्टिकल है, ऐसे करते करते बहुत सारे पार्टिकल है, तो n नंबर तक मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो फर्स्ट वाले का मास m1, उसका डिस्टेंस क्या r1, सेकेंड वाले का मास m2, डिस्टेंस क्या r2, और nth वाले का mn और डिस्टेंस क्या rn। तो यहाँ पे लिख दो, लेट m1 m2 m3 बी द मासेस ऑफ ईच पार्टिकल और r1 r2 r3 बी द डिस्टेंस ऑफ ईच पार्टिकल फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन। ठीक है,
ऑफ ईच पार्टिकल, ऐसे लिख सकते हो, ऑफ ईच पार्टिकल फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये हो गया। मुझे निकालना है काइनेटिक एनर्जी, सिंपल। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। वी क्या होता है? आर ओमेगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर ओमेगा इसमें पुट करोगे तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी होगा। अभी किसका निकालना है? एक एक पार्टिकल का, फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते करते एन नंबर तक। तो मैं 1 2 3 निकाल के फिर डायरेक्ट nth वाला बता दूंगा। तो ये फर्स्ट पार्टिकल का, ये सेकंड पार्टिकल का, ये nth पार्टिकल का। अभी टोटल अगर मुझे फाइंड करना है तो सबको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। सबको ऐड करो, कॉमन क्या? हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन है। तो ये इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं सबमिशन के फॉर्म में। और ये क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फाइनली आंसर क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सिंपल, याद रख लो। जल्दी जल्दी क्या कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो। 465 है यार, नेक्स्ट लेक्चर आने तक कर दो यार, 500 कर दो, जितना हो सके उतना शेयर कर दो। चलो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, राइट। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले डेरिवेशन की तरफ। जो नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहला था काइनेटिक एनर्जी, अभी दूसरा एंगुलर मोमेंटम, तीसरा है टॉर्क। तीनों में जो है ना सिमिलैरिटी है, ठीक है, बहुत सारे सिमिलैरिटीज है, ठीक है। चलो देखेंगे, सिर्फ फॉर्मूले चेंज होता है, बाकी स्टेप जो है वो सेम रहता है। तो देखो यहाँ पे भी सेम है एंगुलर मोमेंटम ना, तो लेट वही सेम करना है। m1 m2 डॉट 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 mn be the masses of each पार्टिकल, ठीक है। हर एक पार्टिकल का मास हम लोग क्या ले लेंगे, ऐसा एक एक पार्टिकल हमने बता दिया। दूसरा क्या आएगा? ऑल्सो r1 r2 डॉट 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 rn be the rn be the distance of each particle from axis of rotation, ये आप लिख देना, ठीक है भाई। चलो अभी नेक्स्ट मुझे क्या निकालना क्या है, क्या फाइंड आउट करना है मुझे बताओ जल्दी। एक्सप्रेशन फॉर क्या बोला? एंगुलर मोमेंटम। तो यार इतना याद रख लो, एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते, किससे करते हैं? एल, ठीक है। और उसका फॉर्मूला आर इंटू पी होता है, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहला देखो नॉर्मल मोमेंटम मेरा क्या होता है? वी नो दैट नॉर्मल जो मोमेंटम है मेरा P इज इक्वल टू m इंटू वी होता है, ठीक है। और V का तो वैल्यू तुमको पता है, V इज इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा, ठीक है। तो मोमेंटम मेरा क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू m आर ओमेगा। कुछ डाउट है भाई? समझ में आ गया? क्लियर है? चलो ये हो गया, क्या हो गया? ये मेरा P का वैल्यू हो गया, ठीक है। ये नॉर्मल मेरा क्या होगा? मोमेंटम हो गया। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? R इंटू P होता है, ठीक है। तो ये हो गया मोमेंटम, ठीक है। वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, L इज इक्वल टू होता है R इंटू P, ठीक है। क्या होता है? R इंटू P होता है। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इंटू P क्या है मेरा? M R ओमेगा। कुछ डाउट है? मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं R स्क्वायर M ओमेगा, ठीक है। मतलब R इंटू R क्या हो जाएगा? R स्क्वायर M ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। अभी ये तो मेरा एंगुलर मोमेंटम का नॉर्मल फॉर्मूला आ गया। अभी एक एक पार्टिकल का देखेंगे। फॉर फर्स्ट पार्टिकल, पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? तो L1 इक्वल टू R1 स्क्वायर M1 ओमेगा एज इट इज रहेगा, ठीक है। उसको कुछ नहीं करना। अभी फॉर क्या करना है? सेकंड के लिए, फॉर सेकंड पार्टिकल, तो सेकंड पार्टिकल का क्या हो जाएगा? तो L2 इक्वल टू R2 स्क्वायर M2 ओमेगा एज इट इज आएगा। सिमिलरली आप कितना भी निकाल सकते हो। सिमिलरली फॉर nth पार्टिकल, मैं डायरेक्ट nth पार्टिकल का निकाल रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली फॉर nth पार्टिकल, तो Ln इक्वल टू Rn स्क्वायर M2 ओमेगा। कुछ डाउट है भाई? समझ में आ गया? क्लियर है? चलो अभी क्या करना है? टोटल। अभी ये तो मैंने 1 2 3 4 5 पार्टिकल का ऐसा निकाल दिया, लेकिन मैंने टोटल अगर निकालना है तो सबको क्या करेंगे हम लोग? एड अप कर देंगे, सिंपल। नाउ जो एंगुलर मोमेंटम है किसका? टोटल, नेट मतलब टोटल। तो फर्स्ट वाले का हो जाएगा पार्टिकल का, सेकेंड पार्टिकल का, डॉट 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 करते करते किसका देखेंगे हम लोग? nth वाले पार्टिकल का। तो फर्स्ट वाला क्या मिला था मुझे? क्या मिला था? M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस डॉट 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 प्लस Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। तो कुछ कॉमन है सब में, क्या कॉमन है? ओमेगा कॉमन है। तो अंदर क्या बचेगा? M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Mn Rn का स्क्वायर, ठीक है। चलो देखो ओमेगा, अभी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सबमिशन I1 से लेके N mi R i का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? देखो
तो एंगुलर मोमेंटम टोटल मुझे कितना मिल जाएगा, ओमेगा, ये किसका वैल्यू होता है, आई का, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, तो फाइनली कैसा लिख सकते हो तुम लोग, तो देखो डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा, फाइनल कैसे आएगा, एल नेट इक्वल टू आई ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा तो क्या है, फॉर्मूला है आई ओमेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी पूछा इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो फॉर्मूला क्या है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है भाई, किसी को डाउट है क्या, कंफर्म देख लो एक बार, है ना, ठीक है, चलो क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो तो इसका आप जल्दी जल्दी क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास भी ये नोट्स हो जाए अवेलेबल, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अभी नेक्स्ट है, एक लास्ट है इसमें, तो ये तीनों एक साथ फिर हम फिनिश कर लेंगे, फिर इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह पे अभी यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क आएगा, ठीक है, क्या आएगा, टॉर्क आएगा, ठीक है। चलो तो एक लास्ट वाला टॉपिक है ये वाला, जो तीनों डेरिवेशन सिमिलर है, तो इसमें क्या है, नेक्स्ट का वाला एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखो दोनों में जो है ना मास और रेडियस सेम था, बट इसमें सिर्फ एक ही चेंज आएगा, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो जाता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, फोर्स अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो वही सेम चीज यार लिखना है, लेट m1 m2 डॉट 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 mn बी दी masses ऑफ ईच पार्टिकल, ठीक है, एक एक पार्टिकल का मास हमने ले लिया, ठीक है। इसके बाद ऑल्सो r1 r2 डॉट 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 rn बी दी डिस्टेंस ऑफ ईच पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। चलो लेकिन एक चीज इसमें ऐड अप हो गया, तो वो एक चीज जो ऐड अप हुआ है वो भी लिख लो आप, तो क्या आएगा, ऑल्सो f1 f2 डॉट 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 fn बी दी फोर्स ऑफ ईच पार्टिकल, ठीक है, फोर्स अप्लाई हो गया। चलो अभी मुझे फाइंड आउट क्या करना है वो देखो, अभी यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, टॉर्क। तो वी नो दैट टॉर्क का जो फॉर्मूला है तो फोर्स इंटू रेडियस इंटू फोर्स होता है, ठीक है, फोर्स इंटू आप रेडियस लिख सकते हो, ठीक है। तो टॉर्क मेरा ये है, ठीक है। चलो अभी मुझे क्या वेयर जो फोर्स होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, एंड जो एक्सेलरेशन है वो आर इंटू अल्फा होता है, ठीक है। फॉर्मूला देखो यहाँ पे, टॉर्क क्या होता है, फोर्स आर इंटू एफ होता है, और एफ क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है, आर इंटू अल्फा, फॉर्मूला होता है। तो देखो अभी यहाँ पे मुझे निकालना है वैल्यूज, तो देखो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, मास, एक्सेलरेशन क्या है, आर अल्फा, ठीक है, और टॉर्क क्या है, आर इंटू एफ, एफ क्या है, मास आर अल्फा, ठीक है। तो टॉर्क क्या आ जाएगा आपका, देखो एम आर स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये मेरा टॉर्क आ गया फाइनली। अब एक एक काम लोग देखेंगे, किसका देखेंगे, एक एक पार्टिकल, ठीक है। फॉर फर्स्ट पार्टिकल, पहले पार्टिकल का टॉर्क कितना है, ठीक है, तो टाउ 1 इक्वल टू क्या आएगा, m1 r1 स्क्वायर अल्फा। फॉर सेकेंड पार्टिकल, अभी सेकेंड पार्टिकल का क्या होगा, तो सेकेंड पार्टिकल के लिए टाउ 2 इज इक्वल टू, टी प्रॉपर ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा टिल्ड करना है इसको ऐसा, टाउ 2 इज इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर अल्फा। अभी सिमिलरली फॉर nth पार्टिकल, डायरेक्ट मैं nth पार्टिकल का लिख लेता हूं, तो टाउ n इक्वल टू mn rn स्क्वायर अल्फा। कुछ डाउट है भाई, चलो अभी नेक्स्ट क्या करना है, टोटल। अभी ये तो 1 2 3 4 5 6 जितना पार्टिकल था उतना, लेकिन टोटल कितना है, तो टोटल के लिए हम लोग क्या करेंगे, नाउ टोटल के लिए हम लोग करेंगे क्या, तो टोटल के लिए नाउ, तो टोटल फाइंड आउट करना है ना मुझे। टोटल के लिए मैं क्या करूंगा, जो टॉर्क है नेट, वो क्या करूंगा, सबको ऐड अप करूंगा, फर्स्ट वाले का, फिर टॉर्क सेकंड वाले का, डॉट 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 करते प्लस टाउ नेट, ठीक है। चलो अभी मुझे टोटल निकालना है, टाउ नेट इक्वल टू फर्स्ट वाले का क्या था भाई, फर्स्ट वाले का तो क्या था, देखो यहाँ पे, सॉरी नेट यहाँ पे लिख दिया मैंने, एन लिखना है, ठीक है, एन लिखना है। तो फर्स्ट वाले का देखो टॉर्क कितना है, यहाँ पे देख लो, है ना, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, ये nth वाला है, क्लियर है। तो क्या है, m1 r1 स्क्वायर अल्फा, देखो m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अभी सब में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, अल्फा कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वायर, ठीक है। चलो तो अल्फा है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सब्मिशन i 1 से लेके n mi
आर आएगा स्क्वायर। और ये होता क्या है, ये किसका वैल्यू होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टाउ हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा क्या लिख सकते हैं, आई अल्फा। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है भाई, चलो जल्दी जल्दी क्या कर दो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। राइट, तो याद रखो काइनेटिक एनर्जी का जो है ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और इसका क्या होगा, आई अल्फा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यार आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। राइट, नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीटली फिनिश। फिर हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। बहुत ही मजेदार सा चैप्टर है यार। राइट, तो जल्दी जल्दी क्या कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो। उससे पहले अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करना, और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फॉर मोर अपडेट। तो मिलते हैं एक न्यू जोश, एक न्यू एक्टिवनेस, एक न्यू लेक्चर्स के साथ। तब तक पढ़ते रहो, इस वीडियो को शेयर करते रहो।